अच्छा जी, इस वक़्त अमेरिका जो ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक थ्रू क्या होगा और इसका जो मुज़ाकरात है, इसका मुस्तक़बिल क्या होगा? आज इस मुज़ाकरात को हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम आपको बताएँगे कि इस वक़्त जो अक्सर एक जनरल कंसेप्ट है, जो अमेरिका है, उसके अंदर जो टॉप लीडरशिप है, वो हमेशा हमेशा यानी कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं या एक्सपीरियंस होते हैं। और ईरान क्योंकि इस वक़्त अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो उसकी जनरल कंसेप्ट ये है कि उनकी जो लीडरशिप है, वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस वक़्त जो उनकी लीडरशिप इस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर है, वो बहुत ही एजुकेटेड है। मैं आपको बता देता हूँ, ईरानी वफ़द में जो इस वक़्त क़ियादत कर रहे हैं, वो हैं बाकिर कालिबाफ। अच्छा, इसको डॉक्टर कालिबाफ है, डॉक्टर बाकिर कालिबाफ है, क्योंकि इसने पीएचडी भी किया है। इसकी तालीम के बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल से बताएँगे। अच्छा, इसकी जो तालीम है, इसने सियासी जोग्राफ़िया में ग्रेजुएट है, इंसान जोग्राफ़ी में भी मास्टर और सियासी जोग्राफ़ी में पीएचडी भी इसने किया हुआ है। इराक के खिलाफ 18 साल की उम्र में अमली जंग लड़ी। पासदारान इनकलाब में तरक्की करते-करते पासदारान की एयरफ़ोर्स के कमांडर बने। ईरान के पुलिस चीफ बने। 12 साल जो है तेहरान जैसे दुनिया के बड़े शहर हैं जो माना जाता है, उसमें मेयर रहे और 5 साल इसने असेंबली के स्पीकर रहे हैं। अच्छा, इसके जो नायब हैं कालिबाफ के, वो है अब्बास। सियासत में मास्टर किया और बताने की कैंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। 30 साल से ज़्यादा सफारतकारी का तजुर्बा रखते हैं। जापान और फिनलैंड में ईरान के सफ़ीर भी रहे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रहे और बतौर सफारत ईरान की आलमी दुनिया में होने वाले कई मुज़ाकराती अदवार का अहम हिस्सा भी रहे। अच्छा, जो दूसरी तरफ ये अमेरिका के अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका के अंदर अमेरिका जो वफ़्द है, उसके अंदर जैरेड कृष्णा है। इसका तारुफ़ अगर किया जाए तो ये ट्रम्प का दामाद है। और इसमें जो व्हाइट हाउस है, उसके साथ जो व्हाइट हाउस है, उसका ताल्लुक भी 40 साल से जो है ट्रम्प का दोस्त है। तो जो उनकी जो मुज़ाकराती टीम है, वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है। अगर अमली सियासत में देखा जाए, तो इसके मुकाबले में जो ईरान के इस वक़्त वफ़द है, उसके अंदर जो लोग हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं और ज़्यादा तजर्बेकार भी हैं। अच्छा, आज हम चलते हैं मुज़ाकरात की तरफ। तो मुज़ाकरात में मैक्सिमम क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है? इस वक्त 2 पॉइंट के ऊपर दोनों जो अफ्रीकन वो स्टांस कर रहे हैं। अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जंग बंदी को एक्सटेंड किया जाए और ईरान इसके अंदर ये करे कि जो अपने हर्मज़ है, उसको खोल दे। ये हमारी की प्रायोरिटी, क्योंकि ये अमेरिका पहले दिन से यही चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका अब इस जंग से निकलने के लिए अमेरिका को फेस करनी चाहिए। अच्छा, इससे निकलने के लिए अमेरिका की तो ये प्रायोरिटी। अब ईरान क्या करेगा? ईरान की ये होगी, ईरान किसी सूरत में भी इस जो जंगी माहौल है, इसको एक्सटेंड नहीं करेगा। वो सीज़ फायर नहीं करेगा, क्योंकि सीज़ फायर इस वक्त ईरान के मफाद में नहीं है। तो अब होगा क्या? ईरान की प्रायोरिटी ये होगी कि लबनान, उसके बाद जो है ना ईरान, इसको मिला के सीज़ फायर किया जाए। और साथ ही जो है ना, वो कोशिश करेंगे कि जो इनके मुंजमद असासे हैं ईरान के, वो जो कोरिया के पास, वो फौरी तौर पर उनको रिलीज़ किया जाए। और साथ ही जो है ना, अमेरिका से गारंटी ली जाए कि वो दोबारा ईरान के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करेगा। ये 3-4 पॉइंट हैं जो ईरान इसके ऊपर स्टांस करेगा, क्योंकि ईरान के लिए ये जंग बंदी जो है ना, ईरान के लिए पॉजिटिव नहीं होगा साइन, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन हालात जो है ना देख चुका है। अगर ईरान दोबारा अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको दोबारा रीबिल्ड करता है, तो अमेरिका दोबारा आकर उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ईरान के लिए ये डू एंड डाई का मामला है। और दूसरी तरफ जो इसराइल है, इसराइल कोशिश करेगा कि जो सीज़ फायर इसको नाकाम किया जाए। वो अपनी कोशिश पहले भी कर रहा है, लबनान के अंदर उसने 2-3 हमले भी किए हैं। तो जो मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ, जो अगर एज ए एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम ये होगा कि इस वक्त ईरान के अगर अमेरिका कुछ फेवर देता है ईरान को, तो उसको ये कहेगा कि जो स्टेट ऑफ हर्मज़ है, इसके ऊपर जो टैक्स है, आप वो कलेक्ट करें साल 2 साल 6 महीने। तो जब आपके जितने भी वो इसमें कलेक्टिव डैमेज हुआ, उसको जब पूरा हो जाता है, स्टेट ऑफ हर्मज़ को आप खोल दें। नंबर 1 से, क्योंकि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है इसके ऊपर। जो दुनिया जो है, जो आयल जहाँ से गुजरना है, जिन्होंने टैक्स देना है, वो दूसरी है, जो यूरोप ममालिक है या एशिया ममालिक है, इसमें अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका ये भी कर सकता है कि जो उसके कुछ असासी हैं, उसको बहाल कर दे। लेकिन जो उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं, हो सकता है वो कंडीशनल कर दें कि आप जो आपके पास जो लॉन्चिंग मिसाइल है, उसको ज़रा कम करें। और उसके बाद जो उनके पास बाकी मामलात हैं, जिन के एटम बम के हवाले से, एटमी रिएक्टर जो वो उसको जो यूज़ किया जा रहा है, उसको वो कोशिश करेगा अमेरिका को, उसको भी किसी न किसी तरीके से उसको अपना कोई डील के अंदर लेके उसको भी किसी न किसी तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये अभी फाइनली तौर पे कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें इन फ्यूचर के लिए छोड़ दी जाएँ और कुछ चीज़ें अभी की जाएँ, ताकि कुछ पॉजिटिव साइन को आगे एक्सटेंड करने के लिए। तो बहरहाल ये अभी मुज़ाकरात जारी हैं और कल परसों इसका आउटकम आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात में